हम लोग आज भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के छठे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? बहुनी में जन्मानी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जना। मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनको मैं याद रखता हूं, तुम याद नहीं रखते हो। अब इसी बात को भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। कह रहे हैं अजो अपि, अज होते हुए भी, मतलब उनका कोई जन्म नहीं होता है, वह होते हुए भी। अपि शब्द को अवधारणा का मतलब होता है कोई बात पुष्ट करना, मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, एम्फेसाइज करने के लिए, पुष्ट करने के लिए बोला गया। अजो अपि अव्यय मतलब अजन्मा होते हुए भी। सन शब्द जो बार बार आ रहा है, सन का मतलब होता है होते हुए, यह होते हुए भी, तो उसी को सन शब्द का अर्थ होता है। अजोपि सन यानी कि अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा मतलब अपरिवर्तनशील अविनाशी होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतानाम मतलब सभी जीवों का ईश्वर होते हुए प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपनी प्रकृति अपनी शक्ति का में स्थित होते हुए, संभवामि आत्ममाया, अपने स्वरूप को यहाँ पे प्रकट करता हूं अपनी माया से, अर्थात अपनी कृपा से, अपनी अंतरंग शक्ति से। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। संभवामि का अर्थ प्रभुपाद समझा रहे हैं। गीता भूषण टीका काफी लंबी है और उसको ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिएगा, कुछ कुछ नए शब्द भी आप सुनेंगे। गीता भूषण टीका। अपने जन्म और स्वरूप की लोक विलक्षणता को कहकर भगवान अपने सनातनत्व को इंगित करते हैं। भगवान ने अपने जन्म और स्वरूप की लोक विलक्षणता के बारे में क्या कहा था? तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है। क्या श्लोक था पिछले वाला हमने? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। ठीक। अब यहाँ पे लोक विलक्षणता का अर्थ समझते हैं। जो सामान्य लोग बाग होते हैं, सामान्य जीव जिस प्रकार से जन्म लेते हैं, उससे भगवान के जन्म और कर्म बिल्कुल अलग है। यह लोक विलक्षणता का अर्थ है। जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको समझाने का हम प्रयास करेंगे। सनातनत्व का अर्थ समझते हैं। सनातनत्व मतलब सनातन के गुण से युक्त, या इंग्लिश में कहेंगे द स्टेटस ऑफ बीइंग इटर्नल। जब भी त्व शब्द आता है तो इस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए। ये जो सनातन होने का गुण है उनके पास, इस प्रकार से इसको यहां वह इंगित कर रहे हैं कि अजन्मा है, इससे हो या ना, सनातन हो गए ना, अविनाशी है, अव्यय है, तो इस प्रकार से भगवान सनातन है, ये इस श्लोक में समझा रहे हैं। इस श्लोक में इनके पास कोई नहीं है पढ़ने के लिए। आपको लैपटॉप में अगर रखना चाहिए था, अगर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। चार्जर नहीं है, ठीक। इस श्लोक में प्रकृति का अर्थ है स्वरूप, स्वभाव या प्रकार। श्लोक में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द को? प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया। अब अधिष्ठाय का अर्थ होता है अपने में अधिष्ठित होकर के, तो अब उस पे शब्द, उसकी जगह प्रकृति की जगह शब्द लिखिए स्वरूप में स्थित होकर के, तो स्पष्ट हो रहा है भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अपने स्वभाव ये प्रकार में आकर इस प्रकार से होते हैं। अपने दिव्य स्वभाव को भगवान प्रकट करते हैं। अपने स्वरूप का अवलंबन करके मैं आविर्भूत होता हूं। ये लाइन समझ में आई? आविर्भूत मतलब प्रकट होता हूं, स्वरूप का अवलंबन मतलब जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, वही वो प्रकट करते हैं। मैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही प्रकट होता हूं, यही इसका अर्थ है, बस नहीं।
भगवान श्लोक के पहले भाग में इस तथ्य का विस्तार करने के द्वारा इस अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। किस तथ्य का विस्तार करने के लिए द्वारा? किस कि भगवान जब भी आते हैं वे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं। अपि शब्द अवधारणा के लिए है, माने बल देने के लिए। किस बात को बल देने के लिए? कि अजन्मा होते हुए भी भगवान प्रकट होते हैं। ठीक, इस बात पे अपि मतलब होता है अरे यह होते हुए भी ऐसा कर रहा है। तो आप उसके मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, तो जैसे मान लीजिए कहे कि भाई बहुत सारी कठिनाई होते हुए भी उसने यह कार्य संपन्न किया, तो यह उसकी कौन से गुण को दिखाएगा? दृढ़ता के गुण। इतनी सारी प्रतिकूल अवस्था, ध्रुव महाराज की एग्जाम्पल लीजिए, इतनी सारे छोटे बच्चा होते हुए भी उसने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, तो आप उसकी दृढ़ता, उसकी भक्ति पे बल देने के लिए इस भाग पे आप बल दे रहे हो कि भाई छोटा बच्चा होते हुए भी, छोटा बच्चे को था ना भगवान के दर्शन प्राप्त होते, कहाँ संभव है? तो उसी तरह से यहाँ बोल रहे हैं अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म लेते हैं। ठीक, ओके, कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, यानी कि मैं निश्चित ही जन्म से रहित हूं। ये बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भगवान का जन्म नहीं होता है। जो समानतः एक व्यक्ति को उसके पूर्व के कर्म के अनुसार देह प्रदान करता है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, जन्म का अर्थ समझते हैं आप? जन्म का अर्थ हुआ कि जैसे मैंने अपने कर्म पहले किए हैं उसके अनुसार एक विशिष्ट माता के गर्भ से और पिता के वीर के द्वारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। तो भगवान का जन्म क्या इस प्रकार से होता है? नहीं होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अजोपि, अजन्मा है। भले ही जन्म हो रहा है, लेकिन जन्म को उस अर्थ में मत लीजिए जैसे कि हम सामान्य जीवों के केस में लेते हैं। ये बात आप लोग को भक्त हैं इसलिए बड़ी सीधी सीधी लगती हो कि हाँ तो हमने कई बार सुन लिया है, लेकिन प्रायः लोग इस बात को जानते ही नहीं है कि भगवान कृष्ण का जन्म इस प्रकार से माता पिता के संग के द्वारा नहीं हुआ है। और उनके लिए यह समझना कि वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए, समझ तो क्या हम भी नहीं पाए हैं, लेकिन हम सत्ता से स्वीकार करते हैं, ये हमने पहले भी बात की था, वह भी इस बात को नहीं समझ पाते। ठीक है, मेरी बुद्धि इत्यादि हर प्रकार से परिणाम शून्य है। परिणाम शून्य का अर्थ क्या होता है? हाँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो रिजल्टलेस, लेकिन रिजल्टलेस नहीं है। परिणाम शून्य का अर्थ है कि बुद्धि में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हमारी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आता है, या हमारी बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, हम लोग भगवद गीता में भी पढ़ते हैं ना, 3 प्रकार के धृति होती है, निश्चय होता है इस प्रकार से। तो ये सब हमारे गुण जो है हमारे बुद्धि को लगातार प्रभावित करते हैं। आप कभी देखेंगे अगर चित्त में सतोगुण है तो आदमी स्वाभाविक रूप से सोचता है ये स्त्री संग क्या है, और रजोगुण है तो कहता है क्या है। आप अपने चित्त में देख लीजिएगा, अगर एकदम आपके सतोगुण है तो आपके लिए ये क्या फालतू का नाटक है। और अगर रजोगुण से, रजोगुण बोला था, सतोगुण बोला था, हाँ, और अगर रजोगुण होगा तो देखेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और तमोगुण होगा तो व्यक्ति सोचेगा अब सो जाएं बस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो बुद्धि है हमारी क्या है, इन गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन भगवान की बुद्धि इस प्रकार की नहीं, असीमित बुद्धि है भगवान की। अच्छा, काल से बुद्धि प्रभावित होती है कि नहीं हमारी? बिल्कुल होती है। बचपन में तो ना हमको फिजिक्स समझ में आती थी, तो काल के द्वारा भी बुद्धि प्रभावित हो रही है, गुणों के द्वारा प्रभावित हो रही है, संग के द्वारा प्रभावित हो रही है, सबसे ज्यादा संग के द्वारा प्रभावित हो रही है, लेकिन भगवान की बुद्धि इस प्रकार से प्रभावित नहीं होती। ठीक, एक नोट दिया जा रहा है। श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने आत्मा के अर्थ दिए हैं। आत्मा शब्द इसमें कहाँ आ रहा है श्लोक में? अव्यय आत्मा। गुड। तो आत्मा के क्या अर्थ हैं? आत्मा का अर्थ है ईश्वर, जीव, उनके शरीर, मन, बुद्धि, संकल्प और प्रयास, ये अर्थ है। तो भगवान के संबंध में इनका अर्थ लेते हुए सब कुछ अव्यय समझना होगा। भगवान, अब बड़ा सुंदर है, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। भगवान अव्यय आत्मा हैं, मतलब अब उसमें जोड़ते जाइए, अव्यय ईश्वर हैं, अव्यय जीव तो हो नहीं सकते, अब जीव का कोई अर्थ नहीं इसमें। उनका शरीर जो दिव्य शरीर है वह भी अव्यय है, उनका मन भी अव्यय है, उनका बुद्धि भी अव्यय है, उनका संकल्प अव्यय है। बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? संकल्प अव्यय है।
जो भगवान संकल्प ले लिए वो होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। और उनका प्रयास अव्यय है। कितना सुंदर अर्थ है अगर आप उन पांच छह अर्थ को उस अव्यय शब्द पे लगाएं। तो भगवान कह रहे हैं अव्यय आत्मा, मतलब इस सभी को आप अव्यय से जोड़ करके भगवान के संबंध में समझ सकते हैं। आत्मा का यह अर्थ मेदिनी शब्दकोश के अनुसार इंगित होते हैं। प्रभुपाद जी भी इसको अपने तात्पर्य में कुछ हिंट करेंगे। ये समझ में आया आत्मा वाला बात? अव्यय आत्मा को कैसे समझा जा रहा है? आत्मा के जो चार पांच अर्थ हैं वह आप भगवान के ऊपर ले सकते हो। देखिए, यद्यपि भगवान का संकल्प भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भगवान का संकल्प है और इसलिए उनको सत्य संकल्प कहा भी जाता है। आप कुछ कह रहे थे, माइक में बताइए। ऑन तो कीजिए। अव्यय मतलब जो कभी बदलता नहीं, एकदम एक जैसा एकदम रहता है। यस। तो भगवान का संकल्प एक जैसा रहता है। मतलब जैसे अब देखिए, सीधी बात है, मान लीजिए हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर छोड़ो यार, क्या करना, नहीं करना। संकल्प चेंज हो जाता है कि नहीं? बहुत बार कोई व्यक्ति, तुम देखते ही हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे, संकल्प हुआ ना, पूरा जीवन भर करेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि जीवन भर का मतलब क्या है? कभी कोई पूछता है लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम का मतलब, लाइफ टाइम ऑफर कब तक के लिए है? तो उसका अर्थ क्या है? सीधा अर्थ लाइफ टाइम ऑफर का मतलब तो यही होगा कि हम पूरा जीवन करना चाहेंगे, लेकिन प्राय लोगों का संकल्प टूट जाता है। तो भगवान के संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक बार भगवान ने ठान लिया तो बस ठान लिया। यही अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब और तो आपके मन में कुछ और अर्थ होगा? जैसे भगवान का था कि अच्छा महाभारत युद्ध कराना है, तो हो गया, तो फिर अब वो बना रहेगा। मतलब नहीं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान के संकल्प को कोई बदल नहीं सकता। यही अर्थ में समझ सकते। इसको आगे बोला जा रहा है, आत्मपुंसी स्वभावोपि प्रयंत मनसोरपि धृत्वा व अपि मनीषायाम शरीर ब्रह्मणोर अपि। ये कोटेशन दे रहे मेदिनी से। आत्मा शब्द का प्रयोग मानव, स्वभाव, अग्नि का रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे। मन, धृति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, बुद्धि, शरीर और ब्रह्म माने जीव और भगवान, दोनों के अर्थ में भी हो सकता है। तो इसका कोटेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन अर्थों का प्रयोग भगवान के लिए हो सकता है वहां पे आप उसको ले सकते हो। अग्नि का कोई प्रयोग मतलब नहीं होता इसमें। ठीक। भूता नाम ईश्वरूपी सन का अर्थ है कि स्वयं से इतर यानी भिन्न सभी जीवों का मैं नियंता भी हूं। ये बात समझ में आई? इतर शब्द का अर्थ समझते हैं? भिन्न, मतलब भगवान से भिन्न जितने भी जीव हैं उन सभी का भगवान ईश्वर है। मतलब भगवान के जन्म को कोई करा नहीं सकता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भक्त लोग तपस्या किए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर स्वेच्छा से उनके बेटे बनते हैं। ये कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता। ठीक। मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूं, अर्थात मैं अपने द्विभुज ज्ञान सुख घन रूप में अजत्व, अव्ययत्व और सभी जीवों के नियंता आदि गुणों के साथ प्रकट होता हूं। हिंदी की टफ हो रही है, हम आपके लिए आसान करते हैं। द्विभुज मतलब दो भुजा वाले रूप, ज्ञान सुख घन मतलब घनीभूत, मतलब कंडेंस्ड, एकदम गाढ़ा ज्ञान, सुख ज्ञान और सुख रूप ही उनका रूप है। हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद, चिद मतलब होता है ज्ञान और आनंद मतलब ज्ञान, चिद मतलब हो गया ज्ञान और आनंद मतलब हो गया आनंद। तो यहाँ पे आनंद का मतलब हो गया सुख। तो इस प्रकार का भगवान अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट करते हैं जो घनीभूत सुख है। उसके संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति सुखी हो जाता है, ये प्रकट करते हैं। ठीक। अजत्व का मतलब क्या होता है? वह स्वरूप जिसका गुण ही अजन्मा होना है। भगवान का स्वरूप तो कभी में अजन्मा होने का गुण अपने आप से है। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो शाश्वत है। ये हो गया अर्थ। अव्ययत्व मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक। और सभी जीवों के नियंता तो स्पष्ट है। इसलिए भगवान के इस स्वरूप का जन्म सूर्य की अभिव्यक्ति के समान है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से समझाएंगे। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इजी होगा। सूर्य की अभिव्यक्ति कैसे होती है? कोई माइक पे बताएंगे? शानु प्रभु, सूर्य अभिव्यक्ति मतलब सूर्य का प्रकटीकरण कैसा होता है? प्रकट कैसे होता है सूर्य? अब ये भी नहीं पता है, ये भी गीता से बताना पड़ेगा कि सूर्य कैसे पता होता है। पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा सूर्य की जननी है। यस नो? हाँ बोल दिया।
नहीं है। ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, लेकिन ये बताइए कि पूर्व दिशा किसको कहते हैं? जहां से सूर्य उदित होता है। पूर्व दिशा सूर्य को निर्धारित नहीं करती, सूर्य पूर्व दिशा को निर्धारित करता है। तो सूर्य की सत्ता पूर्व दिशा से स्वतंत्र है। समझ में आ रही बात? एक बात। दूसरा कि सूर्य जन्म लेते हैं? नहीं, जन्म तो नहीं लेते। सूर्य उगते तो है ना? हाँ, अभी बोल दिया सूर्य उगते हैं। सूर्य उगते हैं, प्रकट होते हैं, हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। कह सकते हैं कि प्रकट होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन अच्छा, एक और प्रश्न। सूर्य का, ये तो आसान प्रश्न है, हम पहले भी कर चुके हैं। सूर्य का तापमान सबसे अधिक कब होता है? सुबह, दोपहर की शाम को? आए, आपने उत्तर दे दिया, हमेशा वही रहता है। लेकिन प्रतीत क्या होता है कि दोपहर में बहुत तेज है, सुबह बहुत कम है। तो यह सारी जो कठिनाई है या जो अनुभव है वह हमारे भ्रम के कारण है। भगवान का या सूर्य का उसी प्रकार से रहता है। तो भगवान चाहे छोटे बच्चे के रूप में हो चाहे बड़े हो, वो सब भगवान ही है। ये तब जानते हैं उस बात को। इसलिए इस सूर्य से प्रकट कहा, समानता कही गई। तो इस प्रकार। अच्छा हाँ, एक और बात, सूर्य कितना बड़ा है? डेढ़ कितना दिखाई पड़ता है? 1 इंच का बड़ा, 1 इंच ही बड़ा दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे कितना छोटा सा। तो क्या उसी प्रकार की सूर्य की अवस्था है? नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें सूर्य के प्रकटीकरण से भगवान का सामंजस्य बिठाना चाहिए, समानता बिठानी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान के जन्म और रूप के लोक विलक्षणत्व को प्रदर्शित करके उनके सनातनत्व को भी प्रकाशित किया गया। ये लाइन समझ में आ गई? लोक विलक्षणत्व मतलब समान लोगों के जन्म कर्म से अलग, और सनातनत्व मतलब उनके वो जो जन्म है, कर्म है, सब सनातन। ये भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान की जो लीला चल रही है भौतिक जगत में, यह भी सनातन है। समझ में आ रहा है? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जैसे हर समय, हर क्षण सूर्य कहीं ना कहीं उदित हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? पूरे विश्व में इस समय कहीं ना कहीं सूर्य उदित हो रहा होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अस्त भी हो रहा होगा एक ही समय में। इतनी समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में भगवान की लीला उदित होती रहती है। यहाँ पे अगर पूतना को मारे तो तुरंत उसके बाद दूसरे ब्रह्मांड में पूतना को मार रहे हैं, फिर तुरंत उसी ब्रह्मांड में दूसरे को पूतना मार, ऐसे ऐसे करके होता है। तो ये बात मैं सोच ही रहा था इसको बोलने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था, कल ही बता रहा था कि द्वारका में भी भगवान जो है, जब ब्रह्मा जी को भगवान मिले तो उन्हें बोला कि ये बताइए कि और भी ब्रह्मा है क्या? अब जानते हो उस लीला को। तो बहुत सारे ब्रह्मा आ गए और प्रश्न क्या किया था फिर भगवान ने, आप लोगों के ब्रह्मांड में सबसे ठीक चल रहा है? तो बोले जब से आपने हमारे इस ब्रह्मांड में अवतरण लिया है, हम सब जगह विजयी हो रहे हैं। तो यानी कि हर ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि इस समय भगवान हमारे ही ब्रह्मांड में। सोचिए आपको ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ भी क्लास दूं और फार्म में भी क्लास दे रहा हूँ उसी टाइम, ये तो अजीब सा लगेगा ना। फिर मंदिर में भी क्लास दे रहा हूँ, है ना, तो बड़ा कठिन हो जाएगा समझना। लेकिन इसको समझना थोड़ा मुश्किल नहीं है। अगर मान लीजिए इस क्लास को लाइव किया जाए तो हर व्यक्ति अपने स्थान पर बैठकर सोचेगा कि मैं तो प्रभु जी क्लास में बैठा हूँ। बट ये एक लिमिटेशन है, उसमें हम अपने को विस्तारित नहीं कर सकते इस तरह से। हाँ बोलिए। जैसे सूर्य सभी जगह से अलग अलग दिखाई दे रहा है, कहीं पे अस्त होता हुआ, कहीं पे उगता हुआ, एक ही सूर्य, मगर ये क्या स्थान भेद के कारण। मगर भगवान का क्या है ना कि जैसे अलग अलग यूनिवर्स में भी हो रहा है, मगर ये स्थान भेद के कारण नहीं, भगवान के स्वरूप शक्ति से। हाँ ये तो है। देखिए ये कोई उदाहरण अगर दी जाता है उसको एक हमको शाखा चंद्र न्याय से समझना चाहिए। सूर्य में और उसमें अंतर है। एक बात और बोली जाती है कि दोपहर में पूछो सूर्य कहाँ है, तो हर व्यक्ति के मेरे सर के ऊपर है। हर एक के सर के ऊपर कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार से भगवान सबके हृदय में है, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। तो वो उपमा जो उदाहरण है वो दी जाते हैं थोड़ा अंदाज देने के लिए। वास्तुतः भगवान कैसे कर रहे हैं तो समझना बड़ा कठिन है। समझ रहा ना मेरी बात? बच्चा पूछता है चंद्रमा कहाँ है मैया, तो बोलते हैं वो नीम की पेड़ की शाखा के बीच में। तो गलत है, सही है? हाँ, अब बच्चे की दृष्टि से हाँ वो समझ में आ गया उसको कि अच्छा हाँ शाखा के बीच में चंद्रमा है। ये सही बात है? सही बात तो नहीं है।
भगवान की कमल आंखें कैसी होती? सही है। अब अभी आपने तुरंत उत्तर, एकदम तुरंत उत्तर दे दिया कि कमल के जैसा। माइक पे बोलिए कुछ, आगे आ जाओ। आप तो एकदम बिल्कुल अमेरिका में बैठे। हाँ तो करो। हाँ, इस धरती पे कमल से सुंदर कोई चीज है नहीं, जैसे भगवान की। अब समझ में आ रहा है? वो शाखा चंद्र नहीं चलेगा भगवान के संबंध में। को जब आपको प्रत्यक्ष दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव होगा तब समझ में आएगा कि भगवान की आंखें कैसी हैं। तब तक आपको शाखा चंद्र नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं समझ सकते तो ये एक अंदाज देने के लिए। ठीक है। इनके कर्म तंत्रत्व को भी निरस्त किया, माने भगवान के जन्म और रूप इत्यादि कर्मों के अधीन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? कर्म तंत्रत्व, परतंत्र समझते हैं, दूसरे के अधीन। स्वतंत्र, अब इंडिपेंडेंट, अपने पे अधीन। कर्म तंत्र, कर्म के अधीन। ठीक। अब उसको निरस्त किया जा रहा है, मतलब भगवान का जन्म कर्म के अनुसार नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए वो भगवान हो गए। एक गौशाला वाला व्यक्ति बोला कि भगवान ने, देखो कृष्ण ने गो पालन किया इसलिए वो उनको भगवान की दर्जी दी गई है। उन्होंने कहा ओह अच्छा अच्छा, फिर गाय का सेवा है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान बन गए गाय की सेवा कर कर। ठीक है। और रूप कर्म के आधार पे है, होता है क्या? हम लोग का होता है ना रूप, किसी की नाक ऐसी है, किसी की नाक ऐसी है, किसी के कान ऐसे है, कोई छोटे हैं बड़े हैं, ये सब हमने इसका पेमेंट किए हैं अपने कर्म के अनुसार। तो उसके अनुसार कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, और ये हम उसका कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। कभी कभी आप देखो इसमें लोग थोड़ा कहते भी आप दवाई खाइए आप 6 इंच बड़े हो जाएंगे लेकिन ये सब कुछ नहीं, कर्म के अनुसार जैसा प्राप्त हो गया सो प्राप्त हो गया। इस संबंध में श्रुति वाक्य है। तो भगवान का कर्म क्या है? कर्म के अनुसार भगवान नहीं चलते। इस संबंध में श्रुति वाक्य है, अजायमानो बहुधा विजायते, यद्यपि वह अजन्मा है परंतु फिर भी वह बहुरूप में प्रकट होते हैं। यानी कि एक ही बार, ये प्रभुपाद जी श्लोकों को कोट नहीं करेंगे लेकिन वो कहेंगे कि श्रुति वाक्य इस प्रकार से है। आप अगर आप टीका पढ़ेंगे तो अभी आएगा, ये महानारायण उपनिषद से है। ये अर्थ समझ रहे हैं इसका? भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के अवतार में वो प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है 3 अध्याय में कि एक बहुत बड़ा सरोवर लीजिए जो कि अक्षय है, वह कभी समाप्त नहीं होता और उससे अलग अलग धाराएं निकलें। इस प्रकार से भगवान जो हैं वो अक्षय स्रोत हैं और जो विभिन्न अवतार हैं वह धारा की तरह उससे निकल के आते हैं। स्रोत जो है वह सरोवर ही मात्र है। यस। स्मृति शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्षम च हरेर जन्म न विकारः कथंचन, यद्यपि भगवान का जन्म प्रत्यक्ष होता है फिर भी उनके स्वरूप में कभी भी कोई भी विकार नहीं होता, पद्म पुराण से। अब ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा आगे समझा रहे हैं। इसलिए सूती का ग्रह समझते हैं, वेयर बच्चा जन्म लेता है, इसलिए सूती का ग्रह में भगवान दिव्य स्वरूप के प्राकट्य का स्मरण, भगवान के दिव्य स्वरूप के प्राकट्य का स्मरण करना चाहिए जो दिव्य आयुध और आभूषणों से सज्जित था और षड ऐश्वर्यों से संपन्न था। तो यानी भगवान के जन्म के बारे में जैसे ही स्मरण करें तो अपने जन्म से बिल्कुल अलग स्मरण करना चाहिए। जो कृष्ण बुक में फोटो दिया गया है, कैसे भगवान विष्णु स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं, उनके बाल हैं। इवन जब छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को परिणत कर लिया तो भी उनके, छोटा बच्चा भी 4 हाथ वाला था, ये पता होना चाहिए, चतुर्भुज। फिर वो बोले नहीं आप द्विभुज कर लीजिए, तो फिर अपने को द्विभुज कर ली। हाँ, और ज्वेलरी पहने हुए थे। बताइए तो हम लोग कहाँ ज्वेलरी पहन के पैदा हुआ? हाँ ये भी है, हमारे तो सब मुंडन हुआ रहता है, बाल नहीं रहता है। हाँ, जाने से पहले भी निकल लेते हैं। आयुध का मतलब होता है अस्त्र, अस्त्रों की संपदा है। हमारा केवल एक ही अस्त्र था, रोना, वाह वाह, और कोई अस्त्र हमारा नहीं होता। ठीक है। भगवान फिर अपने प्राकट्य के कारण को इंगित कर रहे हैं। क्यों आते हैं? क्या था? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्माया। क्यों आते हैं भगवान? मैं अपनी अनुकंपा अर्थात्म, इसका अर्थ है आत्म माया के द्वारा उन जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होता हूं जो मेरा पूजन करते हैं। क्यों आते हैं भगवान? भक्तों का प्रसन्न संतुष्ट करने के लिए। ठीक है।
विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का अर्थ दंभ और कृपा दोनों ही हो सकता है। माया दंभे कृपायाम च, तो भगवान दंभ के लिए आते हैं नहीं। कभी कभी एक ही शब्द के बड़े विपरीत अर्थ होते हैं। जैसे घृणा का अर्थ होता है हेट और घृणा का अर्थ होता है प्रेम। तो ये हमने सीखा था, अगर आपको याद हो, छठे स्कंद में बात आई थी। तो इसी से मैं यहाँ पे देख लीजिए, दो बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। दंभ कहीं और जा रहा है और कृपा कहीं और जा रही है, अर्थ बिल्कुल अलग जा रहा है। तो हमें कौन सा अर्थ लेना है? दंभ का अर्थ लेना है, कृपा लेना है। ठीक है, दंभ का अर्थ नहीं लेना है। भगवान कृपा करके आते हैं। किस पे कृपा करते हैं? जो उनके पूजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हाँ, बद्ध जीव है, जो भी भक्त हैं वो उन पे। ठीक। अन्यों के अनुसार आत्म माया का अर्थ है अपनी सर्वज्ञता या अपने संकल्प के द्वारा, क्योंकि माया का अर्थ ज्ञान भी हो सकता है, जैसा कि निगुंठु कोश में उद्धृत किया गया है, माया वयुनम ज्ञानम च। तो माया यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? भगवान अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से आते हैं। उनको कोई क्या कहते हैं उसको, बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। सभी लोग और राजा इत्यादि भी सच्चे ज्ञान की इच्छा से रहित होने के कारण और अज्ञ होने के कारण जन्म लेते रहते हैं। सच्चे ज्ञान की इच्छा समझते हैं इसका अर्थ? सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में, भगवान से अपना संबंध, भगवान की सेवा इत्यादि के ज्ञान की इच्छा ही नहीं होती है, और यही बार बार जन्म का कारण बनता है। आत्मज्ञान कह लीजिए, सही बात है। मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, और इच्छा तो नहीं है, साथ साथ अज्ञ है। मतलब वो ये नहीं जान रहे हैं कि इस कर्म को करने से अब मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो दोनों चीजें हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्यों, यानी सामान्य व्यक्ति हो और चाहे राजा हो, वह भगवान से ज्ञान ना प्राप्त करने की इच्छा के कारण, भगवत ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से रहित होने के कारण जन्म ले रहा है, और क्योंकि वो ज्ञान है नहीं, इसलिए जो बंधन करने वाले कर्म हैं उनको करता है। जैसी सीधी बात समझिए, हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो जो व्यक्ति राजा हो चाहे भिखारी हो, जो भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा है, वो तो अगला जन्म की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह तो हमें भक्तों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी तो हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ रही है? छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिसमें कर्मानुसार वे पूर्व शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करते रहते हैं, परंतु भगवान हरि के जन्म इससे अलग है। तो आप अलग कैसे हैं, क्या बता सकते हैं आप? कैसे अलग हैं भगवान हरि के जन्म? अभी हमने क्या पढ़ा? दिव्य तो हैं, लेकिन किस प्रकार से दिव्य हैं? वो अपनी इच्छा से आते हैं। अपनी इच्छा से आते हैं और कृपा से आते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा आते हैं। हम लोग कुछ पता नहीं, वस्तुतः देखा जाए अभी भी हमको पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। भक्ति कर रहे हैं तो यही विश्वास है कि भगवान कृपा करेंगे, कुछ अच्छे स्थान पे भेजेंगे, भक्ति और करने का मौका मिलेगा कम से कम। लेकिन फिर भी किसी को पता तो नहीं एग्जैक्टली कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है और हम कहाँ से आए थे, ये सब तो नहीं पता। ये बात है। यह कहकर कि भगवान सभी जीवों के ईश्वर हैं, वे स्वयं को उन सिद्ध योगियों से अलग कर रहे हैं जो जन्म नहीं लेते हैं। ये अर्थ समझ में आया इसका? इसका अर्थ यह है कि योगी लोग हो सकते हैं जो जन्म न लेते हो, मुक्त हैं, लेकिन वह सभी जीवों के नियंता नहीं हैं। भूतानाम ईश्वरोपिसम, ये बातें आगे भी आप पढ़िएगा। ये सब इस तरह की बातों को फिर से बोला जाएगा। भगवान आगे अपने आप को मुक्त जीवों से अलग कर रहे हैं। मुक्त जीव भी इस जगत में अन्य जीवों के नियंता नहीं है या फिर कुछ जीवों के नियंता हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवों के नियंता नहीं है। ठीक, ये कठिन हो रहा है समझने में। सुख चिद घन, ये शब्द हम समझा चुके हैं। भगवान हरि में देह देही का भेद और गुण गुणी का भेद नहीं है, फिर भी विशेष के बल से भगवान में ऐसे भेद को विद्वान जन स्वीकार करते हैं। ये सारी टीका थोड़ी कठिन है, फिर भी हम धैर्य से समझाने का प्रयास करते हैं। देह देही का भेद नहीं है भगवान में, इसका अर्थ क्या है?
भगवान एक साथ नहीं माइक पे बोलिए। हाँ बोलिए, ऑन तो करिए। जैसे भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो आदि रूप में ही आगे प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान में और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है, उनका स्वरूप वह स्वयं भगवान है। ठीक, गुण और गुणी का भेद नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अरे समझ नहीं आता भाई। जैसे ये बड़ा दयावान व्यक्ति है, तो व्यक्ति दयावान है तो दया हो गया गुण और दयावान हो गया व्यक्ति, वो गुणी व्यक्ति, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। इस जगत में आप देखते हो ना, गुण है, गुणी है, देह है, देही है, और हम प्रचार भी करते हैं कि आप हाथ हैं, तब हम अपने आप को थोड़ा अलग अलग अनुभव कर पाते हैं, या एटलीस्ट सोचते हैं कि हम अलग हैं। नहीं? ठीक। अब विशेष का अर्थ क्या है जरा देखिएगा। नोट, भगवान का गुण भगवान से अभिन्न है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। भगवान का देह भगवान ही है। इस सिद्धांत से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान का गुण ही भगवान है। अब हम इसको समझे कैसे? जब हम दिव्य अवस्था पे पहुंचेंगे स्वयं, तब इसको समझेंगे। अभी हमको शास्त्र के वचन के अनुसार समझना चाहिए। प्रभु जी 64 क्वालिटीज भी तो बताते हैं ना भगवान की, तो गुण। यस, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। इसी को हम भी समझाने वाले हैं। ये मध्वाचार्य जी के द्वारा एक कंसेप्ट लिया गया है विशेष का, तो उसको हम पहले नोट में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपने, प्रभु जी ने प्रश्न किया, क्या किया समझ में आया? आप बोल रहे हो कि भगवान के गुण ही भगवान हैं, तो बात, लेकिन हम देखते हैं भगवान कृष्ण के 64 गुण भी बताए जाते हैं, तो वहां तो हम गुणी और गुण का भेद देख रहे हैं कि भगवान दयावान है, भगवान ये है, भगवान ये है, बहुत शक्तिवान है, सर्वशक्ति ऐश्वर्य पूर्ण है, इत्यादि इत्यादि। तो अब जरा देखिएगा, इस नोट को पढ़िएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, प्रयास करूंगा। यही चीज मैं प्रभु जी से भी पूछ रहा था, कमल लोचन प्रभु से। विशेष का अर्थ वस्तुओं की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे अपने गुणों को स्वयं से भिन्न प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे गुण उस वस्तु से कभी भी पृथक नहीं है। जैसे सूर्य का गोला, सूर्य से अलग थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी सूर्य का गोला आपको अलग अलग रहा है कि नहीं? सूर्य का तेज सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उसको उसके गुण के रूप में देख पा रहे हैं। भगवान का जो दया गुण है वह भगवान ही है, लेकिन फिर भी आप उसको भगवान के गुण के रूप में देख पा रहे हैं। तो ये विशेषता है। विशेष मतलब होता है ना एक गुण, तो इसको ये एक विशेष कंसेप्ट के द्वारा मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से बलदेव विद्याभूषण जी लेते हैं और उस प्रकार से चल जाते हैं। मुझे स्मरण हो रहा है मध्वाचार्य से लिया है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में शायद ये बताया, हो सकता हो रामानुजाचार्य से लिया, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है मध्वाचार्य से लिया। खैर, तो ये बात आपकी हम यहाँ से इस प्रकार समझते हैं। ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है, लेकिन अन्यथा आप इंडिपेंडेंटली मतलब वैसे देखें तो भी गुण और गुणी एक है, ये समझना हमारे लिए कठिन क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी द्वैतता में स्थित हैं। मैंने इससे पहले भागवत में भी समझाया था क्लास में एक जगह, इस जगत में द्वैतता क्या होती है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। याद आ रहा है ना? मैं ज्ञाता हूं, मैं देख रहा हूं ये लैपटॉप है, सॉरी ये क्या माउस है, तो ये ज्ञेय हो गया, और ज्ञान ये माउस है। तो तीन वस्तुएं हैं जो अलग अलग हैं, बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग दिख रही हैं। लेकिन भगवान ज्ञान भी है, अभी पढ़ा हमने ना, सुख चित घन, सुख ज्ञान घन है, तो भगवान ज्ञान भी है, भगवान ज्ञेय भी है, यानी कि वेद्यम वास्तवमत्व वस्तु, यानी कि वही जानने योग्य वस्तु है, और भगवान जानने वाले भी, सर्वज्ञ भगवान है ही। तो भगवान में इस प्रकार का भेद नहीं है। भगवान जब अपनी शक्तियों को भी देख रहे हैं तो किसकी देख रहे हैं? अपनी ही शक्ति को देख रहे हैं जो उससे अभिन्न है। बहुत सिद्धांत तो ये थोड़ा सा कठिन होता है समझने में, क्योंकि इस जगत में कहीं ऐसा अनुभव हम करते नहीं ना कि दयावान व्यक्ति जो है वो है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि जब भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। भगवान के रूप का स्मरण करते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। भगवान का नाम का हम जब को बोलते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। यस,
नाम रूप गुण लीला किसी के भी संपर्क में आप आ रहे हो तो वह भगवान के संपर्क में आने के ही बराबर है। इस पे एक छोटा सा प्रश्न है, एक भक्त ने मुझसे किया कि आपने बोला कि कथा और नाम ये दोनों भगवान से अभिन्न है, तो दोनों उसमें अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो क्या उत्तर देंगे आप? दोनों एक जैसे हैं? हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो नाम की महिमा समझ में आती है, तो नाम उच्चारण करने का मन करता है, और जब नाम उच्चारण करते हैं, शुद्ध होते हैं, तो कथा और अधिक समझ में आती है। तो ये कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। अलग अलग दिख क्यों रहे हैं हमको? क्योंकि द्वैतता में हम स्थित हैं। आप कुछ पूछ रहे थे? माइक दीजिए प्रोजेक्ट। ये हमें थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े से कठिन कंसेप्ट है। हाँ जी। जैसे भगवान के 64 गुण बताए जाते हैं, हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि भगवान के गुणों की बताने की क्या जरूरत है संसार में? ओके, ये एक अच्छा प्रश्न है। शायद इन्होंने कल की क्लास से इंस्पायर लेकर अज्ञ लोगों के लिए प्रश्न किया है, उत्तर तो आप जानते हैं कि भगवान के गुणों को सुनने की क्या आवश्यकता है। आप ये बताओ कि इस जगत में हम किसी से भी आकर्षित होते हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। नेगेटिवली मतलब किसी के दुर्गुण बोल रहे हैं तो भी हम उससे आकर्षित हो रहे हैं। सारे काम छोड़ करके हम उसके दुर्गुण पे फोकस कर रहे हैं। ये समझ में आ रही बात? दोनों में ही रस मिल रहा है हमको। और अगर आपने किसी के पॉजिटिव गुण बोल रहे हैं, बड़ी ईमानदार हैं, बड़ी मेहनती हैं, ये हैं वो हैं, तो उस व्यक्ति का तो स्मरण होगा ना अपने आप, तो उससे आकर्षित हो रहे कि नहीं हो रहे? तो जितना भगवान के गुणों को हम सुनेंगे उतना भगवान से आकर्षण बढ़ेगा। एक बात। दूसरा, भगवान के जैसे गुण किसी के हैं नहीं और इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आते। आप लोगों को ये लगता है कि केशव प्रभु कि कृष्ण आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं? मैंने इतना आसान प्रश्न नहीं किया है। ये कितने लोगों को यहाँ पे अनुभव हुआ है कि कृष्ण आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं? मुझे फिलोसफिकल उत्तर नहीं चाहिए, मुझे फिलोसफिकल उत्तर नहीं चाहिए। जैसे आप महसूस करते हैं ना, जैसे आपकी माँ है तो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करती है, मेरा बेटा है। और कृष्ण प्रेम करते हैं, मत सोचिएगा, कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं आपको। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली आपको, शानू आपको ऐसे मतलब ऐसे फोकस करके प्रेम करते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, अरे भाई बड़े बड़े भक्तों को देखेंगे, हमें कहाँ देख रहे हैं भगवान? सब सोच रहे हैं ना। हमको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो वो सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रेम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आपका खाना पचा रहे हैं, आपको हवा पानी दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक खिड़की बंद कर दी। ये बात गोप कुमार को गोलोक जाके अनुभव हुई। जब गोप कुमार गोलोक जाते हैं, कृष्ण को देख करके तेजी से दौड़ते हैं और वो कृष्ण भी बेहोश हो जाते हैं। तब उनको अनुभव हुआ कि कृष्ण मुझको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं और कृष्ण सबको ऐसा कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये गुण हम सब में नहीं होता है। हम अगर प्रेम करेंगे, जनरल सबको प्रेम करते हैं, या किसी को, एक व्यक्ति को प्रेम करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, तो हम तो इसी तरह के लोगों का अनुभव करते हैं ना। तो भगवान के गुण को सुनेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण होने लग जाएगा। भाई जैसे आप अजामिल का केस देख लीजिए, आप पूतना का केस देख लीजिए, तो भगवान ऐसे लोगों को उद्धार कर रहे हैं तो मेरा भी उद्धार करेंगे। तो गुण भगवान के सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, हिंदी कौन पढ़ लेता है? पढ़िए। कृष्ण श्री कृष्ण वाच। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। ये शब्द मैं पहले यूज कर चुका हूं, लोक विलक्षणता। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ठीक। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। अगर आपको पिछला जन्म याद रहता तो अच्छा होता कि बुरा होता? शानू सिंह को बताइए। शानू प्रभु को बताइए। वो ज्यादा ही अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसका चित्त हमेशा आते रहेगा कि वो कहाँ चले गए, वो क्यों। एक बात ये, और अगर मान लीजिए पिछले जन्म में हम सुअर थे तो ये याद रहता कि हम मल खा रहे हैं, और अगर ये स्मरण होता कि हम स्त्री थे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं थी कि मैं हूँ, मैं था कि मैं हूँ, बड़ा हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। लेकिन भगवान को उससे कोई दिक्कत नहीं होती। यस,
यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं। हाँ जी, प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। हमने पढ़ लिया था ना टीका में। यस, भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। अपने ही शरीर में मतलब अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। कैसे शरीर परिवर्तन करता है जीव? कर्म के अनुसार बच्चा होता है, बड़ा होता है, और यह सब उसकी, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जो ये शरीर का परिवर्तन देख रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस नो, हम कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते कि हमारे अब बाल नहीं उगेंगे, हमारा नाखून नहीं उगेगा, ठीक। और भगवान का जो बड़ा होना होता है ये उनकी इच्छा पे होता है। क्या प्रमाण है? भगवान कृष्ण का ये जो बड़ा होना है, छोटे बच्चे हैं फिर बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये उनकी इच्छा से होता है। अरे भाई, मैं भगवान कृष्ण की वर्णन कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की उम्र जो है यौवन अवस्था से आगे नहीं जाती। समझ गए? बहुत अच्छा, यही उत्तर मैं सोच रहा था। 14-15 तक पहुंच गए, उसके बाद ऐसा नहीं कि अब जो है बुढ़े हो गए हैं, 125 साल के हो गए हैं यार, हैं पृथ्वी पे, फिर भी वह 14-15 साल के हैं। और कोई आश्चर्य भी नहीं करता रहे। ये सोचने वाली बात है कि अर्जुन की मूछें निकल आएंगी, सब कुछ हो गया है, बाकी कोई आश्चर्य भी नहीं कर रहा है कि अरे ये लड़का बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, 14-15 साल का ही क्या है। आपके दादाजी सोचो अभी 14-15 साल के लड़के लगते हैं, आपको आश्चर्य नहीं होता है ना। अब मान लीजिए आपके पिताजी वैसे दिखते जैसे अभी, मतलब जब उनकी शादी हुई थी, मतलब जो भी 20 साल 21 साल में, तो आपको आश्चर्य नहीं होता कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरे पिताजी वैसे दिख रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी देखना चाहिए कि भगवान की रानियां भी नहीं बड़ी हो रही, वो भी वृद्ध नहीं हो रही, वो भी दिक्कत होती है। अगर भगवान तो नवयौवन रहते और रानी सब बुढ़ी हो जाती तब भी दिक्कत होती है, ये क्या हो रहा है। आपको पता होगा जब रुक्मिणी जी से भगवान कृष्ण ने मजाक किया था तब वो दादी थी उस टाइम, अनिरुद्ध भी पैदा हो चुके थे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब पैदा हो चुके थे। और मैं समझता हूँ अनिरुद्ध जी के बच्चे भी पैदा हो गए होंगे, लेकिन वह नवयौवन रहती हैं इस प्रकार से। तो बड़ा एक अद्भुत है, मतलब लोगों के सामने भी कितना अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता हो कि भगवान हमेशा नवयौवन ही रहते, तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी लीला शक्ति से कर रहे हैं। यस, इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। कारण कर्म। ठीक। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे आद्य शरीर मतलब आदि रूप, मतलब जो रूप सभी अन्य रूपों का स्रोत है, आदि। यस, दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। याद आ रहा है द्विभुज शब्द आया था टीका में, पढ़िए। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। इस जगत में कलुषित कैसे होता है व्यक्ति का शरीर? बहुत सारी चीजें हैं जो सूक्ष्म देह, जैसे हमने बताया, काम क्रोध से होता है शरीर में। और क्या काट छाट होती रहती है, कोई कहीं ऑपरेशन होता है। यहाँ पे प्रस्तुत कोई ऐसा व्यक्ति है जिस शरीर में कहीं कोई कट न लगा हो। सबके ही लगता है, महाराज बोलते किसी की बाईपास सर्जरी होती है, पूरी रेल चली रहती है हृदय के ऊपर। तो इस प्रकार से बहुत सारी काट छाट होती है। एक भक्त बोल लेते हैं मेरे पेट में 35 टाके लगे हुए हैं। मैंने कहा वाह भाई, बड़े महान है। तो इस प्रकार से फिर भी हम बहुत काम करते हैं, 35 टाके लगे हुए। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे काट छाट रहती है कि नहीं। यस, लेकिन भगवान के नहीं है। एक सुंदर लीला पढ़ रहा था, सुन रहा था, जैसे भगवान ने केशी के मुख में अपना कौन सा हाथ डाला, दाया कि बाया, लेफ्ट हाथ डाला। और सोचो उसके कितने बड़े बड़े दांत थे ना, तो स्वाभाविक रूप से कोई सोचेगा अरे भाई हाथ डाला तो कुछ चबाया होगा, हाथ को कुछ लगा होगा, कुछ नहीं, ऐसे बाहर आ गया हाथ।
उसको फाड़ दिया और वहां कुछ कुछ भी ना कटा ना छटा। भगवान इतने सारे युद्ध किए फिर भी कोई कहीं काट छाट कहीं टाका कुछ लगा नहीं, एकदम क्लीन चिट। यस। तो जब पितामह भीष्म जब बाण मार रहे थे तो ब्लड, हाँ, अब प्रश्न ये हो सकता है कि पितामह भीष्म अगर बाण मार रहे थे तो वो रक्त क्यों गिर रहा था? तो मैं तो पहले प्रश्न को करूंगा कि रक्त गिर ही क्यों रहा था? क्योंकि क्षत्रिय वेश नहीं, क्षत्रिय आवेश में। क्षत्रिय को आनंद आता है, जोश आता है जब रक्त निकले, नहीं तो भगवान का चित्त दिव्य है। ये सब उनकी लीला शक्ति के द्वारा संपादन हो रहा है। ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ, घोड़े के टाप से जो मतलब युद्ध स्थल में जो रक्त थे ना वो छीटा था, तो भगवान को वो लग रहा था कि भगवान से गिर रहा है, मगर एक्चुअली दूसरा किसने दिया ये? चक्रवर्ती पता नहीं। देखिए, ये तो सत्य बात है कि भगवान को बाण लगते थे, ठीक है ना, और उस बाण को भगवान बहुत प्रेम से स्वीकार करते थे। तो ये भी आप जो बोल रहे हैं मुझे दिखा दीजिएगा तो विश्वास कर लूंगा। हो सकता है ये गलत नहीं कह सकते। कहाँ पे हैं? ठीक है। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे ये हैं। सूर्य वाला एग्जाम्पल आप जानते हो, पढ़िए। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो हमने संबंध में क्या बोला था? ये सब भगवान की अवस्थाएं लीला शक्ति के द्वारा संपादित होती हैं और भगवान के भक्तों को सुख देने के लिए होती है, तो इसलिए इसमें कोई कर्म का प्रावधान नहीं है इसमें। जी। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। हाँ, बहुत बार क्रिश्चियन ईसाई धर्म में भगवान को एक बूढ़े व्यक्ति की तरह ले जाता है और बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई उसकी। वो सोचते हैं कि भाई इतने समय से भगवान होगा तो वृद्ध हो गया होगा। तो ये कंसेप्ट इसे कहते हैं कि अपना धारणा के अनुसार भगवान के ऊपर वो गुण आरोप करना। ऐसा नहीं। कृष्ण का आपने कभी चित्र नहीं देखा है बुढ़ापे का? तो है ही नहीं इस तरह का, है ही नहीं इस प्रकार से। यस, हाँ जी। न तो उनके शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। याद आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था अव्यय आत्मा का अर्थ। अब देखो प्रभुपाद जी की टीका में है कि नहीं, याद आ रहा है ना? आत्मा का अर्थ शरीर, बुद्धि, मन, संकल्प। तो ये सब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि न तो उनके शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती है बदलती, अर्थात ये अव्यय आत्मा को भगवान प्रभुपाद समझा रहे हैं। ठीक। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्पष्ट है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। आज भी एक बहुत सुंदर बात बोली गई थी सूर्य के संबंध में कि सूर्य ज्यादा प्रबल है कि बादल? स्पष्ट है कि सूर्य है, लेकिन जब हम बादल के नीचे होते हैं तो हमें लगता है सूर्य ढक गया। लेकिन जब आप बादलों के ऊपर चले गए हवा जहाज या किसी के माध्यम से, तो आपको स्पष्ट दिखता है कि बादल की जो सत्ता है वो तो बहुत कम है। भले ही बहुत सारे बादल भी हों, फिर भी किसी प्रकार से सूर्य को ढक नहीं सकते। उसी प्रकार से जब हम गुणातीत हो जाएंगे तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से माया बिल्कुल शक्तिहीन है भगवान के सामने। मैं इसमें छोटा सा कमेंट जरूर कहना चाहता हूं कि माया जानती है कि जीव अगर भगवान का नाम लेगा, भक्तों का संग करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम को चला जाएगा। इसीलिए उसका सारा प्रयास ये रहेगा कल सुबह कि आप ना उठ पाए सुबह, और ये प्रयास वह छोड़ती नहीं है। इस मामले में वो बहुत
उसकी निष्ठा बहुत पक्की है कि रोज ही आपको कन्विंस करेगी कि थोड़ा और सो लो बेटा, 10 मिनट और सो लो, मंगल आरती का दर्शन 10 मिनट छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये यही कन्विक्शन, ये रोज आते हैं ना विचार, और रोज ही 3:30 बजे यही विचार करते। एक बात आज मैं सुबह उठते समय सोच रहा था कि हमारा मन हर क्षण परिवर्तित होता है, ऐसे मन का विश्वास करने का क्या मतलब है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। अभी यह सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, क्या विश्वास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे आश्रम में व्यक्ति हो जो आज आश्रम में आए, फिर कल बाहर चला जाए, फिर आज आए, फिर कल बाहर चला जाए, फिर आज आए, फिर कल बाहर चला जाए, तो क्या आप उसको आश्रम में रखना चाहेंगे। यार तुम्हारा विश्वास ही नहीं, तुम स्थिर तो कर रहा हो, कभी इधर रहते हो कभी उधर रहते हो। और वही मन माया के द्वारा, माया का एजेंट है जिसके द्वारा हमको माया फंसा के रखी है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। इसकी रोज यही एडवाइस रहती है, भी आज बहुत ठंडा है, आज छोड़ो, आज सो जाओ। और कोई एडवाइस नहीं रहती कि सुबह उठेंगे तो नाम जप कर लेंगे, भक्त संग हो जाएगा, भागवत सुन लेंगे तो फिर हम मुक्त होते चले जाएंगे। और एक बार आप नाम जप करना शुरू कर देंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप भगवान के प्रोटेक्शन में आने लगते हैं। तो इसीलिए उसका सारा प्रयास रहेगा कि कलयुग में एकमात्र साधन ये हरि कृष्ण मंत्र है, इसको ना करने पाए। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि सुबह सुला दो उसको, दिन में तो मौका मिलेगा नहीं करने का। और उसके बाद भी हम जो नाम जप कर रहे हैं उसमें हम क्या आश्रय ले रहे हैं नाम का, वह भी देख लेना चाहिए कि साक्षात भगवान हैं। बड़ी एकाग्रता से, बड़े आदर पूर्वक नाम करें। जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं तो वे हम पर स्पेशल कृपा करते हैं कि नहीं करते। कोई भी साधु देख लो, कोई भी साधु है, अगर आप ठीक है उनके सामने आने से आपका फायदा होगा, लेकिन अगर आप आदर पूर्वक सेवा करते हैं तो कृपा मिलती है कि नहीं। ऐसे भगवान का नाम है, कैसे भी लेंगे फायदा होगा, लेकिन आदर पूर्वक, बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आदर पूर्वक, रूप गोस्वामी, आदर पूर्वक ध्यान पूर्वक करोगे तो आपको रस प्राप्त होगा, भगवत सही कृपा नाम की प्राप्त होगी। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम हमको प्रेम देगा। हमें बस आदर पूर्वक उनकी सेवा करती रहना, ठीक है। छोटा सा पॉइंट मैं बोल रहा था इस बात पे कि हाँ, मैं क्यों बोल रहा था कि मुझे बोलना था। हाँ ठीक है, हम बोल रहे थे कि सूर्य जो है वो बिल्कुल दिव्य स्थिति पे है, माया बिल्कुल उसके कह सकते सामने टिक नहीं सकती है, लेकिन हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ जी पढ़िए। प्रभु जी, जब माया भगवान की शक्ति है और भगवान भी ये चाहते हैं कि हम भक्ति करें और वापस जाएं, तो फिर भगवान को फिर मतलब माया को क्यों इतना मतलब हमें परेशान करती है इससे। छानू सिंह कोई उत्तर। मैंने महाराज से सुना था कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में सरकार हमको लाइट देती है, लाइट क्या देती है, लाइट दे रही है। अगर कोई व्यक्ति उसको टच करके मर जाता है तो हम क्या बोल रहे हैं, सरकार हमको मारने के लिए लाइट भेजी है। हाँ, क्या हमको मारने के लिए लाइट दी है। हाँ, ये भी अरे जितना हमें उसका जरूर देखिए, प्रश्न इनका ये है कि भगवान अगर हृदय में है और भगवान चाहते हैं कि जीव ना फंसे, तो फिर जीव को माया कैसे पकड़ लेती है। ये प्रश्न तो भक्ति वृक्ष में भी हम खूब चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जीव को अल्प स्वाधीनता दी है भगवान ने कि वह माया को चुने, कृष्ण को चुने। और अगर अल्प स्वाधीनता नहीं होगी तो हम क्या बन जाएंगे, हम लोग माइक बन जाएंगे। ये माइक तो नहीं कह सकता ना क्लास बंद करो, बोर हो रहा हूँ। ये तो नहीं बोल सकता ना कि बहुत अच्छा क्लास है तो चलते रहना चाहिए, अभी क्यों बंद कर दिया। ये दोनों ही विचार आप लोग के हृदय में आ सकते हैं ना। क्लास अच्छा हो रहा है, करना चाहिए, थक गए प्रभु जी बंद करो। तो यह सब चीज क्या दिखाता है, हमारे पास अल्प स्वाधीनता है। हम लोग व्यक्ति हैं और हम चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव के शक्ति के द्वारा ही हम प्रेम भी कर सकते हैं। ये बातें समझ में आती हैं। अगर स्वाधीनता नहीं है, अल्प स्वाधीनता नहीं, तो हम प्रेम नहीं कर सकते। और हमारा भगवान से प्रेममय संबंध है, ठीक। हाँ, मान लो कोई मैं आपको बोलूं कि देखो भाई, अब तुम लोग अगर इस क्लास में नहीं आए तो मैं आपको आश्रम से निकाल दूंगा, तो क्या आप प्रेम से बैठेंगे क्लास में? ये कोई तरीका है क्लास में लाने का? बताइए। या चलो और है, गोली मार दूंगा क्लास में नहीं आए तो, अब बताइए ये कोई तरीका है?
ये कैसे इंचार्ज है, ये कैसा इंचार्ज? तो भगवान ये दोनों चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन भगवान ऐसा है ना, भगवान का अगर बल से प्रेम कराना होता किसी से तो भगवान पहले ही करा लिए होते। भगवान के पास सारा बल है। अच्छा, पैसे दे करके मैं बोलूंगा आप सबको 500 रुपए मिलेंगे, आप इसी क्लास में बैठना, फिर क्योंकि कुछ कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर भगवान हमारा प्रेम धन से खरीद सकते तो खरीद ली होते कि नहीं? कब का खरीद चुके थे, सारा धन तो उनका ही है। तो इसलिए भक्त संग के द्वारा हम सीखते हैं कि अपना प्रेम कृष्ण को कैसे दें। वही उपहार भगवान देख रहे हैं, वही उपहार हमसे चाहते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। इन सबको हम इसलिए समझा नहीं रहे हैं क्योंकि हम इसको भी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। अजायमानो बहुधा विभाति, पढ़ा था ना अभी हमने? यस, महानारायण उपनिषद से। यस, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। स्पष्ट है, पढ़ चुके हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि प्राय ये हल्ला होता रहता है कि ईश्वर निराकार है। तो भगवान यहाँ अपने आप प्रस्तुत करने आते, नहीं मेरा आकार है और ये देखो ये मेरा स्वरूप है। फिर उसको शास्त्र में भी रखते हैं ताकि हम उस पर ध्यान कर सके, और उस पर ध्यान करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ठीक प्रभु जी, ये स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, अवतारों की भी बात हो रही है? यहाँ पे सभी की बात हो रही है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे हम बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो जैसे भगवान नरसिंह भगवान के रूप में भी आते हैं, तो 2 शरीर मतलब देखने में तो अलग लगते हैं, वो नरसिंह भगवान है और श्री कृष्ण। हाँ, ये तो हमने कल, आप तो थे क्लास में, हमने बताया था ना वैदुर्य मणि वाला एग्जाम्पल। वैदुर्य मणि अलग अलग कलर दिखाती है, अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उसी प्रकार से भक्त के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। एक बात, दूसरा भगवान के विभिन्न रूप विभिन्न प्रयोजन को संपादित करने के लिए होते हैं। ये हम लोग 3रे अध्याय में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो नरसिंह अवतार में उन्होंने बांसुरी बजाई कि रासलीला करी? उस टाइम थोड़ा सा ऑपरेशन करना था, तो उस टाइम रासलीला और बांसुरी बजाने का कोई अवकाश नहीं था। उसको वरदान भी ठीक है कि हाँ, वरदान भी तो ऐसे मिला था ना उसको। हाँ, तो इस तरह से एक विशेष प्रयोजन करते हैं। ठीक है। विश्वकोश के अनुसार एक छोटा सा प्रश्न है, भगवान कृष्ण क्यों का जो लीलाएं, उसका विशेष प्रयोजन क्या होता है? भक्तों को आनंद देने के लिए। यस, वो मानव रूप जो है में लीला करते हैं, वो ताकि मनुष्य उनसे प्रेम कर सके। नरसिंह देव आते हैं कि थोड़ा सा प्रेम में कठिनाई होती है, लेकिन जब भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, बाल लीला कर रहे हैं और रासलीला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनना। यस, जैसे भगवान को पृथ्वी का उद्धार करना था तो भगवान ने बड़ा भगवान का जन्म लिया, क्योंकि महाराज बता रहे थे कि जो मतलब कीचड़ में थी ना वो पृथ्वी, तो कीचड़ में सुअर जा सकता। यस, भाई एग्जाम्पल सही बात है। कीचड़ में सुअर ही जाएगा तो सुअर का रूप लेकर भगवान वहां पे आए। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सुअर हो गए, लेकिन सुअर का रूप इस प्रकार से लेकर के आते हैं। और देखिए, वो भगवान तो संकल्प मात्र से कर देते, लेकिन उसमें कुछ आनंद आता। भगवान ने संकल्प किया और पृथ्वी अपने ऊपर आ गई, ना हिरणाक्ष से लड़ाई हुई, ना गाली गलौज हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई फाइटिंग हुई, तो कुछ आनंद ही नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? तो फिर हमारे लिए बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ होता ही नहीं। एक चैप्टर ही गायब हो जाता है हिरण्य का से भागवतम से। बस एक लाइन होती, भगवान ने संकल्प लिया, पृथ्वी ऊपर आ गई, हिरणाक्ष को भगवान ने संकल्प से मार दिया, सब कुछ संकल्प से हो गया। तो उसमें फिर एक्शन क्या हुआ? तो इसलिए भगवान ऐसे स्पेशल लीला करते हैं। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। क्या थे आप प्रभु जी पिछले जन्म में?
हाँ, नो आइडिया, नो आइडिया ऑल्सो। ऐसा भी नहीं कह सकते नो रिमेम्बरेंस, एक्चुअली इज अ गुड आंसर, नो आइडिया, कुछ भी पता नहीं है क्या है, कुछ धूमिल सी याद भी नहीं रहती है। कुछ लोगों को ऐसे भगवान की कृपा से याद रहता है, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता। यस। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। यह शब्द का अर्थ भूतानाम ईश्वरोपि सन। यस। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं यह भी होता। हमने पढ़ लिया था, देह देही और गुण अंगुणी का भेद नहीं है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। वो आप जानते हो, यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।